मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवताओं, यक्षों, पितरों सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरी, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्यभ्यान, रुक्मांगद, अर्जुन, विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 33वां अध्याय महारास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरह जन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थीं। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमय रस क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्र सहस्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रसोत्सव प्रारंभ हुआ। यहाँ लिखा है सहस्र सहस्र, मतलब हजारों। ये जो है ये सिर्फ एग्जाम्पल है सहस्र, लेकिन सहस्र का मतलब हजार होता है, लेकिन इसका अर्थ है कि अनंत गोपियाँ। ठीक है, अनंत गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रसोत्सव प्रारंभ हुआ। जैसे कहते हैं ना कि सहस्र मुख हैं शेष जी के, तो वो सहस्र नहीं होते हैं, वो वहाँ पे सहस्र का अर्थ अनंत होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रसोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रासमंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगीं। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थीं। ये देखिए यहाँ लिखा भी है असंख्य, और पहले लिखा था सहस्र सहस्त्र। सहस्त्र का अर्थ होता है असंख्य शास्त्रों में। आगे पढ़ते हैं। असंख्य गोपियां थीं, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़ी ही जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रीति पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती। कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठा कर भाव बताती, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा बस उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगती थीं। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थीं। नीवी की गांठें खुल जा रही थीं। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थीं। परीक्षित उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सामने सामने मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वह श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थीं। श्री कृष्ण का संस्पर्श पा पाकर और भी आनंदमग्न हो रही थीं। उनके राग रागिनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा था। रास में होता क्या है, जैसे गोपियां जो है वो अपना आनंद, उनकी भगवत प्राप्ति तो हो ही चुकी है, प्रेमानंद माधुर्य रस चल रहा है, वो अपना आनंद जो है वो भगवान को देती हैं और भगवान उसको और बढ़ाकर फिर गोपियों को देते हैं, फिर गोपियां उसको फिर और बढ़ाकर भगवान को देती हैं। ऐसा होता है। जैसे नारद भक्ति दर्शन में भी लिखा है कि प्रत्येक क्षण वर्धमानम, भगवान का ऐसा आनंद होता है जो बढ़ता रहता है हर क्षण। तो उसमें ऐसी क्रिया होती है। इसीलिए 99 महारास जो हैं ऐसे ही, इस तरह से नहीं, लेकिन वो आनंद बढ़ाकर देना, ये राम जी ने
99 महारास इस तरीके से चित्रकूट के ऋषियों के साथ किए थे और एक महारास में विघ्न आ गया था, तो वो भगवान ने कहा था कि वो मैं श्री कृष्ण रूप में करूँगा। इसलिए ये एक महारास है केवल जो कृष्ण भगवान ने किया है, और इसका जो समय है वो एक कल्प का है। एक कल्प मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैसे 4000 युग का होता है एक कल्प। आगे पढ़ते हैं। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थीं। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कस कर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर की शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजपाश में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थीं। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली ही हो गई थी। वह रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं। उनके कंगन और पायजेबों में बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों और चोटियों में गूथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हृदय से, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मत्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने व्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। परीक्षित, भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विवल हो गई। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित और विस्मित हो गए। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्माराम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोछे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलकें लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुस कर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की
रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वे रंग भी गई थीं। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हथिनियों के साथ झुंड के साथ घूम रहा हो। वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पंजीभूत हो गई थीं बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। ये सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यही था कि धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। परीक्षित जी को सब मालूम था। उन्होंने हम लोगों का संदेह मिटाने के लिए ऐसा प्रश्न किया। सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन, साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। मतलब जो श्री कृष्ण ने किया, अगर कोई और वो करेगा तो उसका नाश हो जाएगा। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं किया जाता है। हमेशा भगवान जो कर रहे हैं वो नहीं करना होता है, जो भक्त जो कर रहे हैं वो करना होता है। आगे पढ़ते हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारें। परीक्षित, वह सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नुकसान नहीं होता। वह स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे हुए होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। इसलिए भगवान का अनुकरण कभी नहीं करना होता है। आगे पढ़ते हैं, जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्पर हो जाते हैं, तत्स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। लिखा है, भगवान भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, जिसको परित्राणाय साधुनाथ कहा गया। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है।
उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मस्वरूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। व्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। मतलब ब्रह्मा की एक रात्रि, ब्रह्मा का एक दिन, दोनों को मिलाकर पूरा 24 जो हार्स होते हैं वो ब्रह्मा जी के, उसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और एक ब्रह्म दिन जो होता है वो 2 कल्प का होता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म की रात्रि का, इसमें यहाँ ये अर्थ है कि यहाँ पे एक कल्प का अर्थ निकाला जाएगा। यहाँ पे एक कल्प अर्थ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक कल्प के बराबर वह रात्रि बीत गई जो महाराज की रात्रि थी। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वह अपने अपने घर चली गईं। ये जो ब्रह्म की रात्रि के और जो दिन बीता है, ये भगवान की शक्ति से नहीं हुआ, ऐसा हुआ है गोपियों की योग माया की शक्ति से, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। जो महाकल्प का पीरियड था, समय था, वो एक कल्प का गोपियों की योग माया की शक्ति से हुआ था। गोपियों के पास ऐसी शक्ति थी योग माया की। भगवत प्राप्ति के बाद योग माया मिल जाती है यूज़ करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि वह अपने प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। अब इस चार्ट लगा है, ये काफ़ी बड़ा है, हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे। गीता प्रेस वालों ने लिख के दिया है। श्रीमद् भागवत में रासलीला के 5 अध्याय, इसको रासलीला के पूरे टोटल 5 अध्याय थे जिसके पहले के, इसको रास पंचाध्याय भी बोलते हैं, ठीक है। ये अलग से शास्त्र नहीं है रास पंचाध्याय, ये भागवत के ही 5 अध्याय हैं। उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला, निज स्वरूप भूता गोपिकाओं और ह्लादिनी शक्ति, श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्य अति दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। रसो वैसा, ये छांदोग्य उपनिषद का। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, ये रस शब्द का अर्थ आनंद होता है, ठीक है ना। ये फिर से पढ़ता हूँ मैं। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य और आस्वादक लीला धाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। ये रास की परिभाषा दी हुई है। भगवान की दिव्य, यहाँ पे लिखा है ना रास की परिभाषा में, अनंत अनंत रस का समास्वादन करे। जो आनंद है वो अनंत मात्रा का होता है, उसको बढ़ा बढ़ा के और भगवान और गोपी एक दूसरे को देते हैं। यह है रास। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है। भगवान का जो धाम है वहाँ पे लीलाएं नित्य होती रहती हैं। ये भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के, जैसे वैकुंठ में गोलोक में ये लीलाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा था, कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है। ऐसी लीलाएं ये भूमंडल पर भी होती हैं जब भगवान आते हैं। जिसको देख सुन एवं गा कर तथा स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमय लीला का आनंद ले सकें और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृतकृत्य कर सकें। इस पंचाध्यायी में वंशी ध्वनि, गोपियों के अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, रमण, श्री राधा जी के साथ अंतर्धान, जो मैंने बताया था जहाँ पे श्री आराधिका लिखा था वो राधा जी थी। ये देखिए इन्होंने भी बताया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। मतलब आगे पढ़ते हैं। पुनः प्राकट्य, गोपियों के द्वारा दिए हुए वासना पर विराजना, गोपियों के
कूट प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न किया था कि आप प्रेम जब अंतर्धान हो गए थे भगवान। रास नृत्य, क्रीड़ा, जल केली और वन विहार का वर्णन है। पूरा इतने पार्ट्स हैं इसके, अगर हम करें तो यहाँ से लेकर जितने पार्ट्स इसमें मेंशन किए गए, जो मानवीय भाषा में होने पर भी वस्तुतः परम दिव्य है। इसको समझना अपनी बुद्धि से रास को सर्वथा असंभव है, क्योंकि ये मन बुद्धि से परे की वस्तु है। ठीक है। समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है। कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता होती है और कभी बहिर्दृष्टि दृष्टि की। आज का युग ही ऐसा है जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य ना समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। यह लीला अंतर्दृष्टि से और मुख्यतः भगत कृपा से ही समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि हमारे मन बुद्धि से जो परे की वस्तु है वो हमको कैसे समझ में आ सकती है, भगवान जब कृपा करेंगे तभी समझ में आ सकती है ये वाली लीला भगवान की। जिन भाग्यवान, सबसे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है ये, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, ठीक है, जिन भाग्यवान और भगवत कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया है वह धन्य हैं, और उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोकी धन्य है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर यहाँ रास लीला के संबंध में यत्किंचित लिखने की धृष्टता की जाती है। ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भगवान का शरीर जो है वो हमारा शरीर जैसा नहीं होता। पहले तो आप यही समझ लीजिए। ऐसा कैसे, जैसे मैं बताऊं तो ऐसा इसलिए होता है कि जो भगवान का जो शरीर है ना वो माया का नहीं होता है। वो भगवान जब अवतार लेने वाले होते हैं तो वो स्वयं, उनका जीव और उनका शरीर अलग अलग नहीं होता है, दोनों ही एक होते हैं। भगवान स्वयं शरीर बन जाते हैं। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं होती है। यह देह है और ये देही है, देही मतलब जीव। इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। अप्राकृत लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय ही होता है, वहाँ अचित की प्रतीति तो केवल चिद्विलास अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसलिए स्थूलता में, या यूँ कहें कि जड़ राज्य में, मतलब माया के राज्य में रहने वाले मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगते हैं तब वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करते हैं। मतलब जो चीज़ आप यहाँ पे सोचते हैं संसार में कि भगवान ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो चीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वो दिव्य भगवान का जो था रास में, वहाँ पे सब कुछ दिव्य था। माया की एंट्री नहीं थी वहाँ पे समय भी दिव्य चल रहा था, भगवान भी दिव्य थे और गोपियों भगवत प्राप्ति हो चुकी थी, उनका शरीर भी दिव्य ही था। तो वहाँ की कोई भी चीज़ जो यहाँ पे अप्लाई होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसलिए आप उसको उस तरीके से ना लें। संसार को देखकर और समझकर अगर आप भगवान के रास लीला का अर्थ निकालेंगे तो वो सर्वथा गलत होगा। इसलिए ऐसा लिखा है कि वहाँ की बुद्धि यहाँ ना लगाएं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल का रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी ये प्रकट नहीं होता। अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेशाभास भी नहीं दिखा जाता। इतनी ऊंची है उसकी पद्धति रास की, इतना ऊंचा स्टैंडर्ड है। ठीक है, इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। वो ही बता सकते हैं रास का अर्थ असली में, तो गोपी जन उन्होंने ही, क्योंकि वो फील किया है। इस रासलीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, भगवान के समान ही गोपियां भी परम रसमय और सच्चिदानंदमयी ही हैं। ठीक है, ये आनंद जो होता है, ये आनंद जो होता है भगवान का, वो चेतन होता है। अब कोई एक कैसे आपको समझा सकता है कि चेतन आनंद कैसा होता है? हमने तो जितने भी आनंद देखे हैं आज तक संसार में, वो जड़ आनंद होते हैं। अब चेतन आनंद कैसा होता है? शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वो देखता है, सुनता है, बोलता है, ऐसा आनंद होता है भगवान का।
चेतन होता है, जीवित आनंद होता है, मतलब इसका अर्थ ये होता है सत चित आनंद। तो वो जीवित आनंद कैसा होता है ये कोई कैसे समझा सकता है? ऐसा कौन सा आनंद जो प्रतिक्षण वर्धमानम है, अनंत मात्रा का है, वो आनंद कैसा होगा ये कोई कैसे समझा सकता है? वो ही समझ सकता है जिसने उसको फील किया है। इसलिए इसलिए ऐसा लगता है कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जिसने उसको नहीं फील किया। भगवान के समान ही गोपियाँ भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी ही हैं। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले उससे स्वर्ग, कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या, जड़ता की दृष्टता का ही त्याग कर दिया है। वो सिर्फ भगवान भगवान की प्रसन्नता चाहती हैं। जैसे मीराबाई का एक भजन है, तुम चाहो मिलन हमारो, मीरा के घनश्याम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेम अमृत है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति और उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। स्थूल शरीर मायिक होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है स्थूल शरीर है, वो ये जो शरीर है ये स्थूल शरीर है। ऐसी कल्पना तो केवल देह आत्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की ही होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाहिए है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। गोपियों का जो है वैसा स्त्री पुरुष के जैसा समझना उनको, वो महान अपराध है। वो इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अप्राकृत दिव्यता का स्मरण रखना परमावश्यक है। दिव्य है वो चीज़, वो ये आप ध्यान में रखिए तभी समझ पाएंगे। ये लिखा है ऐसा, भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, वह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपादान रहित है, वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप ही है। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियां हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। ये उच्चतम सबसे उच्च, इसका अर्थ है भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। मन से परे है वो चीज। भाव राज भाव होते हैं, ठीक है, माधुर्य रस के अंदर भी भाव है, तो वो सबसे उच्च है। उसमें भी आवरण भंग के अनंतर अर्थात चीरहरण करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं तब इसमें प्रवेश होता है। प्राकृत देह का निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन देहों के संयोग से। ये तीन देह होते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। ठीक, स्थूल शरीर जो है हमारा मांस का बना हुआ है, वो स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्व होते हैं, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, 18 कह सकते हैं। ठीक है, तो 18 तत्व होते हैं सूक्ष्म शरीर में। और कारण शरीर में सिर्फ ये स्टोर होता है, ये चीज़ उसमें रहती है कि आपके कितने पुण्य हैं संचित वाले और कितने पाप हैं संचित वाले। ठीक है, ये होता है कारण शरीर। जब महाप्रलय होती है तो स्थूल शरीर, और जब नॉर्मल प्रलय होती है तब तो स्थूल शरीर खत्म होता है। लेकिन जब महाप्रलय होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि जब होती है, इसका अर्थ है तो स्थूल शरीर दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बचता है तो सिर्फ कारण शरीर, उसमें भगवान के अंदर पड़े रहते हैं और उसमें सिर्फ इतना स्टोर रहता है कि हमारे पुण्य कितने हैं, पाप कितने हैं। फिर भगवान की करुणा शक्ति आती है और कहती है कि भगवान इन जीवों का संसार बनाइए और इन जीवों को ऐसा मौका दीजिए कि ये लोग आपकी भगवत प्राप्ति कर पाएँ। ठीक है, तो फिर भगवान संसार बनाते हैं और हम लोगों को मनुष्य शरीर देते हैं जिससे हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकें। ये पूरी कहानी होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर हम। इन तीन देहों के संयोग से होता है प्राकृत देह का संयोग। इस समय जो मैं बैठा हूँ मेरे अंदर ये तीनों देह हैं और आपके भी जो सुन रहे हैं। जब तक कारण शरीर रहता है तब तक इस प्राकृत देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता, और ये कारण शरीर सदा रहता है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है, और यह चक्र जीव की मुक्ति ना होने तक अथवा कारण का सर्वथा भाव ना होने तक चलता ही रहता है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो तब तक चलता रहता है। इसी कर्म बंधन के कारण पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है,
जो रक्त मांस अस्थि आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है, ये स्थूल शरीर जो है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं सभी वस्तुतः योनि और बिंदुओं के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या ऊर्ध्वरेता महापुरुष के संकल्प से, जैसे कबीरदास जी हुए थे संकल्प से रामानंदाचार्य जी के। बिंदु के अधोगामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से हो अथवा बिना ही मैथुन के नाभि हृदय कंठ कर्ण नेत्र सिर मस्तक आदि के स्पर्श से, बिना ही स्पर्श के केवल दृष्टि मात्र से, अथवा कभी कभी स्त्री या पुरुष शरीर के बिना भी उत्पन्न होने वाले सभी शरीर हैं योनि और बिंदु के संयोग जनित ही। ये सभी प्राकृत शरीर हैं। ठीक है। इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माण काय यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध है, परंतु वह भी प्राकृति है, वो भी माया के अंडर में आते हैं सब। पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर जो हैं पितरों के, वो भी माया के अंदर है, वह भी प्राकृति हैं। अप्राकृत शरीर इन सबसे विलक्षण है। अप्राकृत शरीर जो है वो माया के नहीं होते हैं, जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते हैं। जैसे भगवान का लोक, भगवान का जो लोग वैकुंठ जाते हैं उनको भगवान जैसा शरीर मिलता है, बिल्कुल सारूप्य भी बोलते हैं उसको, मोक्ष। तो जिनको भगवान जैसा शरीर मिलता है वो शरीर महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता है, वो प्राकृत नहीं होता है। ठीक है। और भगवत देह तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। देव शरीर प्राय रक्त मांस मेद अस्थि वाले नहीं होते हैं, अप्राकृत शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप शरीर तो रक्त मांस अस्थिमय होता ही कैसे? उनका नहीं होता, वो स्वयं शरीर बन जाते हैं। ठीक, मैंने बताया था। वह तो सर्वथा चिदानंदमय है, उसमें देह देही गुण गुणी रूप रूपी नाम नामी और लीला तथा लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। देखिए लिखा है, श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है, वैसे ही श्री कृष्ण का पद नग भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो सकते हैं। ये देखिए, आप सोच सकते हैं ऐसा कभी? जैसे श्री कृष्ण कान से सूंघ भी सकते हैं, कान से ही देख भी सकते हैं, कान से ही सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा होता है उनका देह। उनके कान देख सकते हैं, उनके कान आंखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है। वह हाथों से देख सकते हैं, हाथों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण वह सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनकी रूप माधुरी नित्य वर्धनशील, नित्य नवीन सौंदर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है। जैसे ऐसा कहते हैं भगवान अगर शीशे में अपने आप को देख लेते हैं तो वो स्वयं भी मोहित हो जाते हैं, ऐसी है वो। लिखा है स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से गौ हरिण और वृक्ष बेल पुलकित हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए ऐसे हो जाते थे वो। जैसे जब राम जी जा रहे होते थे वन में, तो मेघ जो है वो भगवान को ढकते हुए जा रहे होते थे, जिनको धूप ना लगे। सब भगवान के प्रेम में बिल्कुल शिथिल हो जाते थे। आगे पढ़ते हैं, भगवान के ऐसे स्वरूप भूत शरीर से गंदा मैथुन कर्म संभव नहीं। मनुष्य जो कुछ खाता है उससे क्रमशः रस रक्त मांस मेद मज्जा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है और मैथुन क्रिया में इसी शुक्र का शरण हुआ करता है। भगवान का शरीर ना तो कर्मजन्य है, ना मैथुनी सृष्टि का है और ना दैवी ही है। वह तो इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवत स्वरूप है। इसमें अपने आप ही जो अर्थ है इसका वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें रक्त मांस अस्थि आदि नहीं है, अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिए उसमें प्राकृत 5 भौतिक शरीरों वाले स्त्री पुरुषों के रमण या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए बिल्कुल भी वैसी सोच बिल्कुल इसमें नहीं लाइए, क्योंकि वो भगवान का शरीर जो है वो हमारे जैसा नहीं है, वहाँ हमारी बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती। इसलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है और इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध सौरथ आदि शब्द आए हैं। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी भगवती सृष्टि थी, भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वह तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमण हुआ वह सर्वथा दिव्य भगवत राज्य की लीला है, लौकिक काम क्रीड़ा नहीं है। इन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी, भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया है। इसी के साथ उन गोपियों को भी जो नित्य सिद्धा हैं, जो लोक दृष्टि में विवाहिता भी हैं, इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है।
वे अगली रात्रियां कौन सी हैं, ये बात भगवान की दृष्टि के समान है। उन्होंने शारदीय रात्रियों को देखा, भगवान ने देखा। इसका अर्थ सामान्य नहीं विशेष है, जिससे जैसे सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के इस ईक्षण से जगत की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम वीक्षण से शरद काल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। मल्लिका, पुष्प, चंद्रिका आदि समस्त उद्दीपन सामग्री भगवान के द्वारा वीक्षित है, अर्थात लौकिक नहीं, अलौकिक, अप्राकृत है। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था। उनके पास स्वयं मन ना था। अब प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने विहार के लिए नवीन मन की दिव्य मन की सृष्टि की। ठीक, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही योग माया है जो रासलीला के लिए दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर भगवान की बांसुरी बजती है। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल और अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाती रहती है। भगवान का प्रेम दान प्राप्त करके गोपियां ने संकल्प निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थीं। कोई गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा धर्म के काम में लगी हुई थी, कोई गोदोहन आदि अर्थ के काम में लगी हुई थी, कोई साज श्रृंगार आदि काम के साधन में व्यस्त थी, कोई पूजा पाठ आदि मोक्ष साधना में लगी हुई थी। सब लगी हुई थी अपने अपने काम में, परंतु वास्तव में वह उनमें से एक भी पदार्थ ना चाहती थी। यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वंशी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। काम पूरा करके चले ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़ी उस साधक सन्यासी के समान जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। किसी ने किसी से पूछा नहीं, सलाह नहीं की, अस्त व्यस्त गति से जो जैसी थी वैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही दो बात है, दो नहीं। गोपियां व्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य है या मूर्तिमान प्रेम, इसका निर्णय कोई कर सकता है? साधना के दो भेद हैं। पहला मर्यादापूर्ण वैध साधना और दूसरा मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना। इन दोनों का ही अर्थ हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये दोनों ही नियम हैं, ठीक है। दो तरह के नियम है, पहला है वैध साधना और दूसरा है प्रेम साधना। आगे पढ़ते हैं। दोनों ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वैध साधना में जैसे नियमों के बंधन का, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और विविध पालनीय कर्मों का त्याग साधना से भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेम साधना में इनका पालन कलंक रूप होता है। ठीक है, ये बात नहीं कि इन सब आत्मोन्नति के साधनों को वह अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ देता है। बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है जहाँ इनकी आवश्यकता ही नहीं है। ये वहाँ अपने आप वैसे ही छूट जाते हैं जैसे नदी के पार पहुँच जाने पर स्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। उनको स्वरूप से अपने आप से नहीं छोड़ते हैं। जमीन पर ना तो नौका पर बैठकर चलने का प्रश्न उठता है और ना ऐसा चाहने या ना करने वाला बुद्धिमान ही माना जाता है। ये सब साधक वहीं तक रहते हैं जहाँ तक सारी व्यक्तियाँ सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने नहीं लग जाती। इसलिए भगवान ने गीता में एक जगह तो अर्जुन से कहा है, अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना नहीं है और ना मुझे किसी वस्तु को प्राप्त ही करना है, जो मुझे ना प्राप्त है तो भी मैं कर्म करता ही हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूँ तो अर्जुन, मेरी देखा देखी लोग कर्मों को छोड़ बैठें और यूँ मेरे कर्म ना करने से ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं तथा मैं इन्हें वर्णशंकर बनाने वाला और सारी प्रजा का नाश करने वाला बनूं। इसलिए मेरे इस आदर्श के अनुसार अनासक्त ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह के लिए वैसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग करते हैं। यहाँ भगवान आदर्श लोक संग्रह महापुरुष के रूप में बोलते हैं। लोकनायक बनकर सब साधारण को शिक्षा देते हैं, इसलिए स्वयं अपना उदाहरण देकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। यही भगवान उसी गीता में जहाँ अंतरंगता की बात कहते हैं वहाँ स्पष्ट कहते हैं, सारे धर्मों का त्याग करके तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। यह बात सबके लिए नहीं है। इसी से भगवान 18वें 64 में इससे सबसे बढ़कर
छिपी हुई गुप्त बात सर्वगुह्यतम कहकर इसके बाद के ही श्लोक में कहते हैं, भैया अर्जुन, इस सर्वगुह्यतम बात को जो इंद्रिय विजयी तपस्वी ना हो, मेरा भक्त ना हो, सुनना ना चाहता हो और मुझ में दोष लगाता हो, उसे ना कहना। गोपीजन साधना के इसी उच्च स्तर में परम आदर्श थीं। इसी से उन्होंने देह गेह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर सबका उल्लंघन कर एकमात्र परधर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए अभिसार किया था। उनका यह पति पुत्रों का त्याग, यह सर्वधर्म का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप स्वधर्म है। इस सर्वधर्म त्याग रूप स्वधर्म का आचरण गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकों में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का ये त्याग वही कर सकते हैं जो इसका यथाविधि पूरा पालन कर चुकने के बाद इसके परम फल अनन्य और अचिंत्य देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुकते हैं। वह भी जानबूझकर त्याग नहीं करते। सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तैल दीपक की भांति स्वतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं। यह त्याग तिरस्कार मूलक नहीं वरम तृप्ति मूलक है। भगवत प्रेम की ऊंची स्थिति का यही स्वरूप है। देव ऋषि नारद का एक सूत्र है, जो वेदों का वेद मूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का भी भली भांति त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। जिसको भगवान अपनी वंशी ध्वनि सुनाकर नाम ले लेकर बुलाएं, वह भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताक कर कब और कैसे रुक सकता है। रोकने वालों ने रोका भी, परंतु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धाराओं को क्या कोई रोक सकता है। वह ना ही रोकी जा सकी। जिनके चित्त में कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वह अपने अनधिकार के कारण सशरीर जाने में समर्थ ना हुई। उनका शरीर घर में पड़ा रह गया। भगवान के वियोग दुख से उनके सारे कलुष धुल गए। ध्यान में प्राप्त भगवान के प्रेमालिंगन से उनके समस्त सौभाग्य का परम फल प्राप्त हो गया और वे भगवान के पास सशरीर जाने वाली गोपियों के पहुंचने से पहले ही भगवान के पास पहुंच गईं। भगवान में मिल गईं। यह शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पाप पुण्य के कारण ही बंधन होता है और शुभाशुभ भोग होता है। शुभाशुभ कर्मों के भोग से जब पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब जीव की मुक्ति होती है। यद्यपि गोपियां पाप पुण्य से रहित श्री भगवान की प्रेम प्रतिमा स्वरूपा थीं, तथापि लीला के लिए यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास ना जा सकने से उनके विरह आनल से उनको इतना महान संताप हुआ कि उससे उनके संपूर्ण अशुभ भोग हो गया अशुभ का भोग हो गया। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और प्रियतम भगवान के ध्यान से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उससे उनके सारे पुण्यों का फल मिल गया। इस प्रकार पाप पुण्यों का पूर्ण रूप से अभाव होने से उनकी मुक्ति हो गई, चाहे किसी भी भाव से हो, काम से, क्रोध से, लोभ से। जो भगवान के मंगल में श्री विग्रह का चिंतन करता है, उसके भाव की अपेक्षा न करके वस्तु शक्ति से ही उसका कल्याण हो जाता है। ये भगवान के शिव विग्रह की विशेषता है। भाव के द्वारा तो एक प्रस्तर मूर्ति भी परम कल्याण का दान कर सकती है। बिना भाव के ही कल्याण दान भगवत विग्रह का सहज दान है। भगवान है बड़े लीला में, जहाँ वह अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के भी वंदनीय निखिल जीवों के प्रत्यगात्मा हैं, वहीं वह लीला नटवर गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के प्रेमावाहन से, उन्हीं के वंश निमंत्रण से प्रेरित होकर गोपियां उनके पास आईं, परंतु उन्होंने ऐसी भावभंगी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों के आने का कुछ पता ही ना हो। शायद गोपियों के मुंह से वह उनकी हृदय की बात, प्रेम की बात सुनना चाहते हों। संभव है वह विप्रलंभ के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते हों। बहुत करके तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण बात ना समझ लें, इसलिए साधारण लोगों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने बतलाया, गोपियों, व्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई? घोर रात्रि में यहाँ आने का क्या कारण है? घर वाले ढूंढते होंगे, अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। वन की शोभा देख ली, अब बच्चों और बछड़ों का भी ध्यान करो। धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले हुए द्वार अपने सगे संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर दर भटकना स्त्रियों के लिए अनुचित है। स्त्री को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, वह कैसा भी क्यों ना हो। यही सनातन धर्म है, इसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, परंतु प्रेम में शारीरिक सन्निधि आवश्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सन्निधि की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है।
जाओ, तुम सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन को मत भटकने दो। श्री कृष्ण की ये शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, सामान्य नारी जाति के लिए है। ठीक है, गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। इन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई और इसके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की? वह श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती। पहली कंडीशन तो यही है कि मनुष्य नहीं मानना है कृष्ण को, श्री कृष्ण को। जहाँ भी भागवत में मनुष्य, अगर आपने भगवान को मान लिया जरा एक सेकंड भी, तो बस आपका वहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, पढ़ के आप सब गलती समझ लोगे। ठीक है, उनके पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप को भली भांति जानती हैं और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं कि इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया। यह सब विषय मूल में ही पाठ करने योग्य हैं। सचमुच जिनके हृदय में भगवान के परम तत्व का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान के प्रति वैसा महान अनन्य अनुराग है और सच्चाई के साथ जिनकी वाणी में वैसे उद्गार है, वही विशेष अधिकारवान है। गोपियों की प्रार्थना से यह बात स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण को अंतर्यामी योगेश्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थीं और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वैसे ही वह पति रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के उज्ज्वल, माधुर्य रस कहते हैं इसको, मधुर भाव लिखा है, मधुर भाव के उज्ज्वल परम रस के नाम से कहा गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी सखादि के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका ये उच्चतम भाव, जिसमें शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब के सब अंतर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, ना पूर्ण हो। भगवान ने उनका भाव पूर्ण किया और अपने को असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा, जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और व्रज सुंदरियों ने रमण किया। अर्थात सच्चिदानंद सर्व अंतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीला रस में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हिलादिनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा की। पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रसामृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसमें ना कोई जड़ शरीर था, ना प्राकृत अंग संग था। जड़ शरीर नहीं था गोपियों का भी वहां पे, ना प्राकृत अंग संग था। कोई भी माया की बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी, कोई भी माया की वहां पे वस्तु नहीं थी। जो गोपियों का शरीर था वो भी दिव्य था और ना इसके संबंध की प्राकृत और स्थूल कल्पना ही थी। ये था चिदानंद में भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी प्रकट होता है। वियोग ही संयोग का पोषक है। मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक हैं। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि हो। जैसे मान और मद जो है वो माइक जो है वो खराब है, लेकिन मान और मद दिव्य भी हो सकते हैं। जैसे क्रोध जो है वो माया के संसार में भी होता है और दिव्य क्रोध भी होता है। जो भगवान करते हैं वो दिव्य होता है और जो जीव करते हैं वो माइक होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। इसलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीलानुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर्धान हो गए। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अविशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं हैं, अथवा वह भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। परंतु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जगत के किसी प्राणी की तिल मात्र भी तुलना नहीं है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रासलीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर, मन, प्राण, वह जो कुछ थीं, सब श्री कृष्ण में एक तान हो गए। उनके प्रेमोन्माद का वह गीत, जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों को भावमग्न करके भगवान के लीलालोक में पहुंचा देता है। एक बार सरस हृदय से हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करने मात्र से ही यह गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। गोपियों के भाव, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को देखकर श्री कृष्ण भी
अंतर्हित न रह सके। उनके सामने साक्षात मनमथा रूप से प्रकट हुए और उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम भाव का चिर ऋणी हूँ। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे उज्र नहीं हो सकता। मेरे अंतर्धान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था। इसके बाद रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। जिन्होंने अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय किया है वे जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी काय व्यूह के द्वारा एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते हैं। ये जो लिखा है यहाँ पे काय व्यूह, ये एक सिद्धि का नाम है जिसमें अष्ट सिद्धि होती है ना, तो उसमें से एक सिद्धि का नाम है जिसमें वो अनेक रूप बना सकता है योगी, कोई भी जिसके पास ये वाली सिद्धि है काय व्यूह। आगे पढ़ते हैं। अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक पृथक कार्य कर सकते हैं। इंद्र आदि देवगण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक यज्ञों में युगपत आहुति स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, देवता भी कर सकते हैं ये काम। तो निखिल योगियों और योगेश्वरों के ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियों के साथ क्रीड़ा करें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इसमें बिल्कुल आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। जैसे राम जी जो थे ना, जब वो अयोध्या आए थे तो वो सभी अयोध्या वासियों से एक साथ मिल लिए थे अनेक रूप बना के, और सबको लगा कि हम ही से मिल रहे हैं भगवान। ठीक है, ऐसा राम जी ने भी किया। जो लोग भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते वही अनेकों प्रकार की कुशंकाएं करते हैं। वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए, जहाँ पे वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं वो एक मनुष्य की तरह देखने लगते हैं उनको, कि ऐसे कौन करता है। ये सब क्वेश्चन फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं। भगवान की निज लीला में इन तर्कों का सर्वथा प्रवेश नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण की स्वकिया थीं या परकिया, ये प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को भुला कर ही उठाए जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब तभी उठते हैं। श्री कृष्ण जीव नहीं है कि जगत की वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही हैं। अपनी प्रार्थनाओं में गोपियों ने और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने ये बात कही है कि गोपियों के पति, उनके पुत्र, सगे संबंधी, जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से, परमात्मा रूप से जो प्रभु स्थित हैं वही श्री कृष्ण है। कोई भ्रम से, अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वह किसी के पराये नहीं है, सबके अपने हैं और सब उनके हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई पर किया है ही नहीं, सब स्व किया है। सब केवल अपना ही लीला विलास है। सभी स्वरूप भूता अंतरंगा शक्तियां हैं। सभी स्वरूप भूता अंतरंग शक्ति हैं। गोपियां इस बात को जानती थीं और स्थान स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसी स्थिति में जार भाव और औपपत्य का कोई लौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ काम नहीं है, अंग संग नहीं है, वहाँ औपत्य और जार भाव की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियाँ परकिया नहीं थीं, स्वकिया थीं, परंतु उनमें भाव था। परकिया होने में और परकिया भाव होने में आकाश पाताल का अंतर है। परकिया भाव में 3 बातें बड़े महत्व की होती हैं। अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की उत्कंठा और दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। वो कभी भी भगवान पे दोष दृष्टि नहीं करती हैं। स्वकिया भाव में निरंतर एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौड़ हो जाती हैं, परंतु परकिया भाव में तीनों भाव बने रहते हैं। कुछ गोपियां जार भाव से श्री कृष्ण को चाहती थीं। इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती थीं, मिलने के लिए उत्कंठित रहती थीं और श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को प्रेम की आंखों से ही देखती थीं। चौथा भाव विशेष महत्व का है और है ये है कि स्वकीय अपने घर का, अपना और अपने पुत्र एवं कन्याओं का पालन पोषण, रक्षणावेक्षण पति से चाहती हैं। वह समझती हैं कि इनकी देख रेख करना पति का कर्तव्य है, क्योंकि ये सब उसी के आश्रित हैं और वह पति ऐसी आशा भी रखती है। वह पति से ऐसी आशा भी रखती है। कितनी ही पति परायणा क्यों ना हो, स्वकीय में यह सकाम भाव छिपा रहता ही है। परंतु परकीया अपने प्रियतम से कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती। वह तो केवल अपने को देकर ही उसे सुखी करना चाहती हैं। श्री गोपियों में यह भाव भी भलीभांति प्रस्फुटित था। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों में निरंतर चिंतन, उदाहरण स्वरूप परकीया भाव का वर्णन आता है। गोपियों के इस भाव के एक नहीं अनेक दृष्टांत श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। इसलिए गोपियों पर
पन का आरोप उनके भाव को ना समझने के कारण है। जिसके जीवन में साधारण धर्म की एक हल्की सी प्रकाश रेखा आ जाती है, उसी का जीवन परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप बन जाता है। फिर वह गोपियाँ जिनका जीवन साधना की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, अथवा जो नित्य सिद्धा एवं भगवान की स्वरूपभूता है, या जिन्होंने कल्पों तक साधना करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचार उल्लंघन कैसे कर सकती हैं और समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्री कृष्ण पर धर्मालंघन का कुछ लांछन कैसे लगाया जा सकता है। श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध में इस प्रकार की कुकल्पनाएं उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य लीला के विषय में अनभिज्ञता ही प्रकट करती हैं। श्रीमद् भागवत पर दशम स्कंद पर और रास पंचाध्यायी पर अब तक अनेकानेक भाष्य और टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनके लेखकों में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य, श्री श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि हैं। उन लोगों ने बड़े विस्तार से रासलीला की महिमा समझाई है। किसी ने इसे काम पर विजय बतलाया है, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया है और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्माकार वृत्ति श्री राधा है और शेष आत्माभिमुख वृत्तियाँ गोपियाँ हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्मरमण ही रास है। किसी भी दृष्टि से देखें, रासलीला की महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है, परंतु इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में वर्णित रास या रमण प्रसंग केवल रूपक या कल्पना मात्र है। वह सर्वथा सत्य है और जैसा वर्णन है वैसा ही मिलन विलास आदि रूप श्रृंगार का रसास्वादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री पुरुषों का मिलन न था। उनके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह, परात्पर तत्व, पूर्णतम स्वाधीन और निरंकुश स्वेच्छा विहारी गोपीनाथ भगवान नंदनंदन, और नायिका थी स्वयं ह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी और उनकी कायव्यूह रूपा उनकी घनीभूत मूर्तियां श्री गोपीजन। अतएव इनकी यह लीला सर्वथा मीठी मिश्री की अत्यंत कड़वे इंद्रियायण तंबू जैसी कोई आकृति बना ली जाए, जो देखने में ठीक तंबू जैसी ही मालूम हो, परंतु इससे असल में क्या यह वह मिश्री का तूंबा कड़वा थोड़ी ही हो जाता है? क्या तूंबे के आकार की होने से ही मिश्री के स्वाभाविक गुण मधुरता का भाव हो जाता है? नहीं नहीं, वह किसी भी आकार से नहीं, आकार में हो सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री ही मिश्री है, बल्कि इसमें लीला चमत्कार की बात जरूरी है। लोग समझते हैं कड़वा तूंबा और होती है वह मधुर मिश्री। इसी प्रकार अखिल रसामृत सिंधु सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंग अभिन्न स्वरूपा गोपियों की लीला भी देखने में कैसी ही क्यों ना हो, वस्तुतः वह सच्चिदानंदमयी ही है। उसमें सांसारिक गंदे काम का कड़वा स्वाद है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि इस लीला की नकल किसी को नहीं करनी चाहिए, करना संभव भी नहीं है। माइक पदार्थों के द्वारा मायातीत भगवान का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है? कड़वे तूंबे को चाहे जैसी सुंदर मिठाई की आकृति दे दी जाए, उसका कड़वापन कभी नहीं मिट सकता। इसलिए जिन मोहग्रस्त मनुष्यों ने श्री कृष्ण की रास आदि अंतरंग लीलाओं का अनुकरण करके नायक नायिका का रसास्वादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा। श्री कृष्ण की इन लीलाओं का अनुकरण तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी के अंत में सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान के उपदेश तो सब मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने भी आखिरी में कह दिया था, जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव एवं आदर्श की कसौटी पर उनके चरित्र को कसना चाहते हैं, वे पहले ही शास्त्र विमुख हो जाते हैं। उनके चित्त में धर्म की कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवान को भी अपनी बुद्धि के पीछे चलाना चाहते हैं। इसलिए साधकों के सामने उनकी युक्तियों का कोई महत्व ही नहीं रहता। जो शास्त्र के श्री कृष्ण स्वयं भगवान है इस वचन को नहीं मानता, वह उनकी लीलाओं को किस आधार पर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है, समझ में नहीं आता। जैसे मानव धर्म, देव धर्म और पशु धर्म पृथक पृथक होते हैं, वैसे ही भगवत धर्म भी पृथक होता है और भगवान के चरित्र का परीक्षण उसकी ही कसौटी पर होना चाहिए। भगवान का एकमात्र धर्म है प्रेम परवशता, दया परवशता और भक्तों की अभिलाषा की पूर्ति। यशोदा के हाथों से उखल से बन जाने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने निज जन गोपियों के प्रेम के कारण उनके साथ नाचें, ये उनका सहज धर्म है। यदि यह ठीक
यदि यह हठ ही हो कि श्री कृष्ण का चरित्र मानवीय धारणाओं और आदर्शों के अनुकूल ही होना चाहिए, तो इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्री कृष्ण की अवस्था उस समय 10 वर्ष के लगभग थी, जैसा कि भागवत में स्पष्ट वर्णन मिलता है। गांवों में रहने वाले बहुत से 10 वर्ष के बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्हें काम वृत्ति और स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। लड़के लड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते हैं, गुड़ई गुड़िए की शादी कराते हैं, बारात ले जाते हैं और आपस में भोज भात भी करते हैं। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों का ये मनोरंजन देखकर प्रसन्न ही होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं होता। ऐसे बच्चों को युवती स्त्रियां भी बड़े प्रेम से देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। ये तो साधारण बच्चों की बात है। श्री कृष्ण जैसे असाधारण असाधारण धीशक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर्य और शक्ति से बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रजवासिनियों ने पाया था। त्राण मतलब आनंद, आनंद पाया था। उनके प्रति वहाँ की स्त्रियों, बालिकाओं और बालकों का कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती थीं और श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभा से राग, ताल आदि नए नए ढंग से उनका मनोरंजन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरंजन से रासलीला भी एक थी। ऐसा समझना चाहिए कि जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में भी ये दोष की बात नहीं होनी चाहिए। वह उदारता और बुद्धिमान के साथ भागवत में आए हुए काम, रति आदि शब्दों का ठीक वैसा ही अर्थ समझे जैसा कि उपनिषद और गीता में इन शब्दों का अर्थ होता है। वास्तव में गोपियों के निष्कपट प्रेम का ही नामांतर काम है और भगवान श्री कृष्ण का आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीड़ा ही रहती है। इसलिए स्थान स्थान पर उनके लिए विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान, योगेश्वर, आत्माराम, मनमथ मन्मथ आदि शब्द आए हैं, जिससे किसी को कोई भ्रम ना हो जाए। जब गोपियां श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वन में जाने लगी थीं, तब उनके सगे संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका था। रात में अपनी बालिकाओं को भला कौन बाहर जाने देता। फिर भी वह चली गई और इससे घर वालों को किसी प्रकार की अप्रसन्नता नहीं हुई। न तो उन्होंने श्री कृष्ण या गोपियों पर किसी प्रकार का लांछन ही लगाया। उनका श्री कृष्ण पर, गोपियों पर विश्वास था और वह उनके बचपन और खेलों से परिचित थे। उन्हें तो ऐसा मालूम हुआ मानो गोपियां हमारे पास ही हैं। इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो यह कि श्री कृष्ण के प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्री कृष्ण के पास गोपियों का रहना भी अपने ही पास रहना है। यह तो मानवीय दृष्टि है। दूसरी दृष्टि यह है कि श्री कृष्ण की योग माया ने ऐसा व्यवस्था कर रखी थी। सच पूछो तो जो मेन कारण जो है, प्रमुख कारण जो है, वो यही है कि श्री कृष्ण की योग माया ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। गोपियों को वह घर में ही देखती थी। किसी भी दृष्टि से रासलीला दूषित प्रसंग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषों के लिए तो यह संपूर्ण मनोमल को नष्ट करने वाला है। रासलीला के अंत में कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा भक्ति पूर्वक रासलीला का श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदय का रोग काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भागवत में अनेक स्थान पर वैसा वर्णन आता है कि जो भगवान की माया का वर्णन करता है, वह माया से पार हो जाता है। जो भगवान के काम जय का वर्णन करता है, वह काम पर विजय प्राप्त करता है। राजा परीक्षित ने अपने प्रश्नों में जो शंकाएं की हैं, उनका उत्तर प्रश्नों के अनुरूप ही अध्याय 21 के श्लोक 13 से 16 तक और अध्याय 33 के श्लोक 30 से 37 तक श्री सुखदेव जी ने दिया है। उस उत्तर से वह शंकाएं तो हट गई हैं, परंतु भगवान की दिव्य लीला का रहस्य नहीं खुलने पाया। संभवतः उस रहस्य को गुप्त रखने के लिए ही 33वें अध्याय में रासलीला प्रसंग समाप्त कर दिया गया। वस्तुतः इस लीला के गूढ़ रहस्य की प्राकृत जगत में व्याख्या भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह इस जगत की क्रीड़ा ही नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे दिव्य लोक में जो दिव्य होता है, माया का जो प्रभाव नहीं होता है, जहाँ पे वहाँ पे दिव्य क्रोध, दिव्य मद, दिव्य काम, ये सारी चीज़ें दिव्य होती हैं। वहाँ पे हम अपनी बुद्धि कभी नहीं लगा सकते और उसको कभी समझ भी नहीं सकते इस बुद्धि से। उसके लिए हमको दिव्य बुद्धि चाहिए होगी, इसलिए ऐसा लिखा है। ये तो उस दिव्य आनंदमय रसमय राज्य की चमत्कारी लीला है, जिसके श्रवण दर्शन के लिए परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कंठित रहते हैं। कुछ लोग इस लीला प्रसंग को
भागवत में शीपक मानते हैं वे वास्तव में दुराग्रह करते हैं, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन प्रतियों में भी यह प्रसंग मिलता है और जरा विचार करके देखने से सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि दें जिससे हम लोग इसका कुछ रहस्य समझने में समर्थ हों। भगवान के इस दिव्य लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है कि जीव गोपियों के उस अहेतुक प्रेम का, अहेतुक का अर्थ है बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के, अहेतुक प्रेम का जो कि श्री कृष्ण को ही सुख पहुंचाने के लिए था, स्मरण करें और उसके द्वारा भगवान के रस में, दिव्य लीला लोक में भगवान के अनंत प्रेम का अनुभव करें। हमें रासलीला का अध्ययन करते समय किसी प्रकार की भी शंका न करके इस भाव को जगाए रखना चाहिए। ये लिखा है हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी ने। यहाँ पे अध्याय पूरा होता है। अगली वीडियो में हम लोग अध्याय पढ़ेंगे 34वां अध्याय, सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।